हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हो? आप सभी को मेरी ओर से, आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दशहरा पे रावण नहीं जलाना है। आपके मन के अंदर जो रावण है, अपनी कमियों को दूर करना है इस दशहरा पर। ठीक है, रावण को जलाने से कुछ नहीं होगा। अपने मन की कमियों को, आपके मन के अंदर जो गंदी चीजें हैं उनको साफ कीजिए इस दशहरा पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की हमारी पाठशाला शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक सब्जेक्ट मतलब एक क्लास, एक सेमेस्टर या फिर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो आपकी स्ट्रेटेजी लेक्चर होगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है कि आपके इस बार एग्जाम में फुल मार्क्स आए, साथ में आपके किसी भी एग्जाम में ईआर शो ना हो, साथ में आपके किसी भी एग्जाम में आप लोग फेल ना हो। बाकी ज्यादातर जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 3-4 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपके लिए एक है ना ब्रह्मास्त्र हो सकती है। ठीक है, आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सी डीप चीजों की बात करूंगा कि किस कारण बच्चों की ईआर आती है, क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों बच्चे का पेपर में एब्सेंट भी हो जाता है और किन वजह से बच्चे के नंबर कम रह जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको वीडियो का अपडेट प्लस हमारे लेक्चर सारे मिलते रहे टाइम टू टाइम। और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर, आपके थर्ड सेमेस्टर एंड आपकी फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर, किस चीज की बात कर रहे हैं हम? फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेकर। किन को लेकर? आपके जो एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले, आपके एग्जाम कब स्टार्ट होंगे? दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर मंथ में 17 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 17 दिसंबर 2023 से। ठीक है, जो आपके 2024 तक चलेंगे, मतलब 1.5 महीने के आपके एग्जाम चलने वाले हैं। बात यह है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें पढ़ना है तो हमें क्या, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। हमें अगर पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो आप लोग शुरुआत कैसे करो? पहली बात, डेट फाइनल कर चुका हूं कि आपके इस डेट को आपके पेपर स्टार्ट होंगे, इस डेट से ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के। साथ में जिन भी बच्चों की अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक आई हुई है तो वो अपनी बैक थर्ड सेमेस्टर में जाके क्लियर करवा सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स की, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में, जिन भी स्टूडेंट की फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी थर्ड सेमेस्टर वाले जिन भी अगर उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई हुई है तो वो अपना थर्ड सेमेस्टर में क्लियर करवा सकते हैं। दूसरा, जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं, उनकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बैक आई हुई है तो अपनी बैक का एग्जाम वो फिफ्थ सेमेस्टर में दे सकते हैं। ठीक है, जिनसे उनका रिजल्ट, अगर जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स अपडेट होकर आ जाएंगे। समझ में मेरी बात? आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स अपडेट होकर आ जाएंगे। तो पहला रिजल्ट, पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया। जिस भी बच्चे के अगर बैक आई हुआ तो वो अपना बैक का एग्जाम कैसे देगा? इनके फॉर्म फिल करके देगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको क्या चीज चेक करनी है? सबसे पहले आपको चेक करनी है कि आपका सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस चेक करना आपको सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट आपको आपका सिलेबस चेक करना है। ठीक है, सिलेबस चेक करने के अंदर अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो आप ना फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ध्यान देना, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ध्यान देना। तो उनका अगर मैं बात करूं तो उनके टोटल 7 पेपर होने हैं, उनके टोटल 7 एग्जाम होने, 7 एग्जाम, 7 एग्जाम, जिसके अंदर क्या कह रहा हूं, जिसके अंदर उसकी उनके डिसिप्लिन कोर्सेज के 3 कोर्स होंगे, 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है, और आपका एक पेपर होगा एईसीसी का, एईसीसी का एक पेपर होगा, और एक पेपर आपका जनरल इलेक्टिव का होगा, जनरल इलेक्टिव होगा जो आपने खुद चूज करी होगी, एक पेपर। और एक पेपर होगा आपका सैक का, एक पेपर होगा आपका सैक का, 6 पेपर होंगे।
और एक पेपर होगा आपका कौन सा, इन्वायरमेंट का ईवीएस, आप इन्वायरमेंट यहां पर बोल सकते हो, इन्वायरमेंट का आपका एक पेपर होगा आपका इन्वायरमेंट का, ठीक है, एक पेपर होना आपका इन्वायरमेंट का। तो टोटल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस आपका 7 एग्जाम होंगे। डिसिप्लिन के 3 आपके एग्जाम होते हैं, डिसिप्लिन के आपके 3 एग्जाम होते हैं, बाकी ये एक एक एग्जाम होने जो कंपलसरी है। साथ में आपका जो डिसिप्लिन के कोर्सेज है ना, जो डिसिप्लिन के कोर्सेज है, इन्हीं के अंदर होती है सबसे ज्यादा बच्चों की हार्ड मेहनत, मतलब मेहनत सबसे ज्यादा यहाँ पर लगती है बच्चों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जो आपके सब्जेक्ट निकल कर आते हैं, एक सब्जेक्ट होता है आपका पॉलिटिकल, एक सब्जेक्ट होता है आपका पॉलिटिकल, एक होता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, एक होता है आपका इकोनॉमिक्स। और जितने भी स्टूडेंट है सबसे ज्यादा यही लेना पसंद करते हैं, बीए प्रोग्राम वाले की हम बात कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम वाले बच्चे सबसे ज्यादा यही पसंद करते हैं लेना, इन्हीं को पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इन सब्जेक्ट से पहले 11 12 से रिलेट करते हुए आते हैं, तो वो इन्हीं को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपके फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर, फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सिलेबस को लेकर, कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस चेक करना भैया, आपके पास में डिसिप्लिन में तो कौन सा सब्जेक्ट है, एईसीसी में कौन सा सब्जेक्ट है, आपके सैक में कौन सा सब्जेक्ट है, और आपके जनरल इलेक्टिव के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके भी 7 ही एग्जाम होने हैं, 7 एग्जाम, बिकॉज इन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था, ठीक है, इन्होंने क्या लिया था 2022 के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया था, और उस टाइम एनईपी जिसे सब बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने एग्जाम अपना सिलेबस एडमिशन लिया था, तो उसके तहत आपके वहां पर भी कितने हुए थे, 7 एग्जाम हुए थे पिछली बार भी, आप लोग जानते हो, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे सेकंड सेमेस्टर में, उन्होंने अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर किया और अच्छे से अपने पास भी हुए हैं, ठीक है, अपने पास भी हुए, तो उनके भी 7 एग्जाम होने हैं, वही सेम सिलेबस है। लेकिन जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके टोटल ओनली 4 एग्जाम होने हैं, उनके टोटल 4 एग्जाम होने, क्योंकि वो पहली ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू उनका एडमिशन हो रखा है, नहीं 2021 तक इनके एडमिशन हो रखे थे, 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके 7 एग्जाम होना स्टार्ट हुए। इनके कितने एग्जाम होना स्टार्ट हुए, 7 एग्जाम। इनके कितने होंगे, 4 एग्जाम, जिसके डिसिप्लिन का आपके 2 होंगे, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, और एक आपको जनरल इलेक्टिव का होगा, और एक आपका लैंग्वेज कोर्स होगा, जिसके अंदर आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपके पास में होगा वो आपको मिलेगी, ठीक है। बट इस बार फिफ्थ सेमेस्टर वाले के पास में हिंदी इंग्लिश नहीं है, अब की बार उनके पास में एक अलग सा सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव में, और एक है आपका सैक के अंदर, एक है आपका सैक के अंदर और एक है आपका जनरल इलेक्टिव के अंदर, जो कि आपके टोटल 4 एग्जाम होने हैं, ठीक है, 4 एग्जाम आपके होने हैं। तो ये बात है, आपको सिलेबस अपना चेक करना है कि भैया आपने कितने पेपर आपके होने हैं, और कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे नहीं आता, जिनको भाई मुझे लगता है कि ये डाउट है यार, इसमें मैं कहीं ना कहीं रह सकता हूँ, या इसको मैंने इस सब्जेक्ट को मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो अब बात आती है अब सेकंड चीज बात आती है, क्या हमें कोई सेकंड बात आती है स्टडी मटेरियल को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर, क्या स्टडी मटेरियल हमें अपनाना है, क्या भाई हमें कोई स्टडी मटेरियल खरीदना है या नहीं, क्या एसओएल हमें कोई स्टडी मटेरियल देगा। बिल्कुल, एसओएल आपको 2 टाइप से स्टडी मटेरियल देता है, पहला आपको हार्ड कॉपी मिलती है, दूसरा आपको मिलती है सॉफ्ट कॉपी, जो कि आपको आपके पीडीएफ फॉर्म में मिलती है, सॉफ्ट कॉपी जो कि आपको एसओएल की साइट पर जाकर मिलती है, ठीक है, एसओएल की साइट में नोट्स वाले सेक्शन पर आपको स्टडी मटेरियल आपका वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई वो स्टडी मटेरियल तो दे रही है, लेकिन वो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल पता कब देती है, एग्जाम आपके शुरू होने से लगभग 1 महीने पहले, 1 महीने या 15 दिन पहले, हम 20 डेज मान के सकते हैं, 20 डेज पहले, क्या कह रहा हूं दोस्तों, 20 डेज पहले एसओएल आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल देती है। बट जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल आपको कैसे डाउनलोड करना, तो आपको सीधे अपने एसओएल की साइट पर जाके वहां से
सॉफ्ट कॉपी में आपको डाउनलोड कर लेने हैं। दूसरी बात, पहले ये बात आपकी कंप्लीट हुई तो इसके अंदर एक दूसरी बात ये है कि भैया क्या आपको हार्ड कॉपी पढ़नी है या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी पढ़नी है। तो मैं एक बात बोलता हूं, अगर भैया आपको इन फ्यूचर कॉलेज के बाद में, क्या कह रहा हूं, अगर भैया आपको इन फ्यूचर कॉलेज के बाद में कोई हाई लेवल एग्जाम जैसे यूपीएससी जितने भी बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट है, बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट है, अगर उनको आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो जो आपको नोट्स मिले ना उनको आपको बिल्कुल डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो नोट्स मिले ना उसके अंदर आपको इतनी डीप बातें दे रखी है, इतनी डीप बातें जिसकी कोई हद नहीं है, जिससे अगर आप लोग समझ गए ना एक बार में तो आपकी नैया पार हो जाएगी। आपकी यूपीएससी एग्जाम में आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, तब आप यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाओगे। अगर आप लोग सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी से पढ़ते हो एकदम डीप में जाकर, बट ये कब पढ़ना, अगर आपका भाई ये सपना हो तो ठीक है। बाकी अगर नहीं भी हो तो आपको नॉलेज के लिए लेनी है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया क्या हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत है, क्या हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत है या नहीं, ये मेरे को आप बताइए, क्या हमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए या नहीं। तो देखिए जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, इन सभी को अलग अलग गाइडेंस की जरूरत होती है। इनको अपने अपने टाइम पर अपने अपने सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि ना जो बच्चे देखा जिनका ना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हैं, जो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हैं ना, वो ना गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते हैं आपके ओपन एग्जाम्स में लेके, ठीक है, वो गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका माइंड मेंटलिटी और माइंड काफी ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वो इंग्लिश वाली स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, तो वो हेल्प लेना पसंद नहीं करते, वो उठाते हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या फिर कोई हेल्प बुक लेकर आते हैं जिससे पढ़कर वो अपने अच्छे से एग्जाम देकर आते हैं। लेकिन वो पढ़ाई डेली पढ़ाई करते हैं, इसलिए जाकर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ज्यादा अच्छे मार्क्स भी ले भी आते हैं और बिना किसी के गाइडेंस के वो क्या कर देते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन आप हिंदी मीडियम वाले हो, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, डजंट मैटर, बट आप लोग SOL वाले हो, इसलिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। अब गाइडेंस में क्या जरूरत है कि भाई जितने भी, जैसे आप कहना ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डिसिप्लिन के जो आपके कोर्सेज है, जो आपके डिसिप्लिन के कोर्सेज जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, टॉपिक का नाम डालकर सर्च करते हैं, टॉपिक का नाम डालते हैं, उसे सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको काफी सारे रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब एक सर्च इंजन है, आपको पता है, तो उससे रिलेटेड आपको काफी सारे वो मिल जाते हैं, चैनल्स मिल जाते हैं। बट कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट है, ये आपको कैसे देखना है, कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट है, ये आपको कैसे देखना है, तो आप किसी भी चैनल को सर्च करो, मैं नहीं कहता आप मेरे चैनल को फॉलो करो, अगर आप किसी भी चैनल को सर्च करो तो उस पर जाकर देखो कि क्या वाकई में जो आपको सब्जेक्ट चाहिए, क्या उससे रिलेटेड फुल लेक्चर्स वहां पर अपलोडेड है या नहीं। फुल लेक्चर, मैं क्या कह रहा हूं, फुल लेक्चर्स आपके वहां पर अपलोडेड है या नहीं, तो आपको ये चेक करना। अगर ये चेक आप लोग करते हो और आपको मिलता है कि हाँ यार यहाँ पर फुल लेक्चर अपलोडेड है इस चैनल पर और ये हमें पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट उसके क्या हमसे वो पैसे ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो एक अलग बात है, बट आपको फुल लेक्चर चेक करने कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या उनके पास में फुल लेक्चर है, साथ में आपको क्या नोट्स दे सकते हैं या नहीं, तो जाकर आपको उस चैनल को फॉलो करके रखना है, ठीक है, ताकि आपको अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, तो आपको लास्ट तक या फिर आप मास्टर्स करो तब भी आपको वो खुद पढ़ाए, तब भी वो यूट्यूब चैनल वाले आपको खुद पढ़ाए, ठीक है। तो भैया देखिए मैं तो बता देता हूं आपको सारी चीजें कि भैया फुल लेक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, फुल लेक्चर की, तो हमारे चैनल पर फिफ्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हर एक यूनिट के साथ में, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स दिए हैं हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स दिए, तो आप लोग फुल लेक्चर वहां से जाके देख सकते हो, पीडीएफ प्लेलिस्ट आपकी पूरी मिली हुई है, ठीक है। अगर बात करें थर्ड सेमेस्टर को लेकर, तो थर्ड सेमेस्टर को लेकर अभी भी कोई भी हमने लेक्चर अपलोड नहीं किया है, बिकॉज इससे रिलेटेड अभी ना ही कोई सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल आया तो ना ही कोई हार्ड कॉपी आया, क्योंकि आपका सिलेबस हुआ है चेंज।
आपका सिलेबस हुआ है चेंज, तो सिलेबस चेंज होने के कारण अभी उन्हें सॉफ्ट कॉपी डालने में थोड़ा टाइम लग रहा है और हार्ड कॉपी तो आपकी एडमिशन होने के बाद मिलेगी, तो अभी आपके एडमिशन हुए नहीं। दूसरी बात करें अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को लेकर, तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो आपका हिस्ट्री का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा चुका हूं विद फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स में हिस्ट्री का सिलेबस आपका कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। ओह हाँ सॉरी, इसके अंदर मैं आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी आपका मैं कंप्लीट करवा चुका हूं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसका हमने एक चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया और बहुत ही अच्छा लेक्चर लिया था, काफी अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों से, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि फुल लेक्चर आपको देखना है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो, आराम से आपको हर एक चीज का तसल्ली से पूरे इसी बोर्ड पर आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह समझाएंगे, बिल्कुल डीप लैंग्वेज में और सरल लैंग्वेज में, डीप तक पढ़ाएंगे और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जो हमने शुरू कर दिया है। और 5th सेमेस्टर का तो हमने 2 सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। 2 सब्जेक्ट के सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। तो यही बात रही, मैंने जो बताया आपको गाइडेंस, यस आपको गाइडेंस की जरूरत है तो है भैया। तो अगर आप लोग देखो क्या हाँ भैया हमें गाइडेंस जरूरत है, तो हाँ हमें है, तो आप लोग किसी भी YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर लास्ट में बात करें हेल्प बुक्स की, लास्ट में बात करें हेल्प बुक, क्या आपको कोई हेल्प बुक लेनी चाहिए या नहीं? तो देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूं कि यस आपको हेल्प बुक लेनी पड़ेगी इस बार। जितने भी 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और आपके 1st सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी को हेल्प बुक लेनी पड़ेगी। बट मैं क्या कह रहा हूं, हेल्प बुक आपको कब लेनी है? हेल्प बुक आपको कब लेनी है? जब आपको अपना सिलेबस पता चल जाए, ठीक है, आपको अपने स्टडी मटेरियल मिल जाए, आपको अपना गाइडर मिल जाए एक, ठीक है। तो अगर आपका जो गाइडर है उसने आपको क्या करवा दिया, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, अगर आपका जो गाइडर है उसने आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, तो वो आपको खुद बताएगा कि आपको कौन सी हेल्प बुक पढ़नी है, कौन सी हेल्प बुक पढ़नी है। क्योंकि बिना हेल्प बुक पढ़े आप लोग 2023 जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले इस बार एग्जाम लेने वाले हैं आपका, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपके एग्जाम होंगे ना दोस्तों, ये एक सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको अब यहाँ पर, अब एक सच्चाई बता रहा हूं जो मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता था काफी दिनों से, मेरे पास अब टाइम है तो मैं अब आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो इस बार जो आपका एग्जाम होना, आपको पता है एनईपी के थ्रू एग्जाम होना है, और एनईपी का इतना बढ़िया पैटर्न है ना, सही बता रहा हूँ, इतना बढ़िया पैटर्न है जो आप लोगों को हिला कर रख देगा, रियली में आप सभी को हिला कर रख देगा। अगर हम बात करें 1st सेमेस्टर वालों की, अगर हम बात करें 3rd सेमेस्टर वालों की, अगर हम बात करें आपके 5th सेमेस्टर वालों की, तो 5th सेमेस्टर वालों को सबसे पहले, या 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर या आपके 1st सेमेस्टर, सबसे पहले आप सभी को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, या फिर YouTube की मदद से या फिर नोट्स की मदद से आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में एक एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले, मींस नवंबर, 16 नवंबर या 15 नवंबर, क्या कह रहा हूं मैं, 16 नवंबर या 15 नवंबर से आपको अपनी हेल्प बुक्स पढ़नी है। अब वो हेल्प बुक्स कौन सी है मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। 16 नवंबर से लेकर या 15 नवंबर से आपको 17 दिसंबर तक पूरे 1 महीने सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ने, YouTube पे वीडियो लेक्चर देखने, और आपको हेल्प बुक से पढ़ना है। आपको हेल्प बुक से पढ़ना है 15-16 नवंबर के बाद में, यानी 15-16 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हमने तो कंप्लीट करवा भी दिए 1-2 चैप्टर के सिलेबस, 1-2 कोर्सेज के सिलेबस। क्योंकि मैं यहाँ पर हेल्प बुक का क्यों ले रहा हूँ, आपको पता है एनईपी के थ्रू एग्जाम होना है, और एनईपी के थ्रू इस बार जब आपका एग्जाम होगा ना, तो आपके जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी ना, इतनी ज्यादा घुमा फिरा के पूछी जाएगी आपसे, क्वेश्चंस की जो आपकी इस बार लैंग्वेज पूछी जाने वाली है, आपको बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, डीप में समझना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को, बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा और डीप में समझना पड़ेगा। क्यों? तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूं जो सच्चाई है।
कि भैया आपका एनईपी के थ्रू एग्जाम होना है और क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा डीप मेथड आएंगे, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर घुसना होगा कि भाई क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला क्या है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग थ्योरी पढ़कर आए हो, फिर आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो थ्योरी और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका माइंड इतना ज्यादा डेवलप हो चुका होगा कि अगर क्वेश्चन कैसा है, कितना ही डीप घुमा के फिरा के पूछ लिया जाए हमसे, हम आंसर दे देंगे। समझ में, आप आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे दिए हुए हर एक लेक्चर, अपने सेमेस्टर से रिलेटेड हर एक लेक्चर प्लस उससे दिए हुए आपको फ्री पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद में आपको हेल्प बुक्स से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग उसका आंसर देकर आ जाओ। क्योंकि मैंने देखा है फिफ्थ सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट थे ना, उससे पहले जो फोर्थ सेमेस्टर में थे, जो थर्ड सेमेस्टर में, मैंने उनको जितनी बातें बताई, जितने क्वेश्चन बताए, सारे के सारे क्वेश्चन वही एग्जाम में देखने को मिले। सेकंड सेमेस्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ, वही एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। फिर भी लास्ट में कमेंट आई मेरे पास में, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि सर हमने आपकी वीडियो पर ध्यान नहीं दिया, हमने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और जो आपने क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आया और हम पढ़ के नहीं गए। आपने जिस तरीके से हमें बताया कि भैया कैसे आपको उन क्वेश्चंस को तैयार करना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को, उस तरीके से हमने तैयार नहीं किया, तो ना ही हमारे पास में टाइम बचा और ना ही हम उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। समझ में आई बात। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट की एक गलती होती है कि वो टीचर की बातें सही से नहीं सुनता। तो आप लोग जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, तो उस चैनल पे जो भी आपको चीजें पढ़ाई जाए वो बहुत बेस्ट होती है, और उन सभी की बात माना करो। ठीक है, अदरवाइज आप लोग मत पढ़ो, उन वीडियोस को मत देखो। इस वीडियो को भी आप स्किप कर दो अगर आप लोग ढंग से नहीं देख रहे हो तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भैया आपको हेल्प बुक ही क्यों पढ़नी है। हेल्प बुक इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपकी हेल्प बुक जो होती है, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, और मैं डेटा बता रहा हूं आपको 90 से 95%। ठीक है, 90 से 95% जो इस पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, वही पेपर में आपके रियल एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। बट एनईपी की वजह से मैंने ये परसेंटेज आपकी कम करी है, 90 से 90 रखी, 90 से 95 रखी, क्योंकि 5 से 10% एनईपी वाले अपने अकॉर्डिंग एक या दो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से घुमा फिरा के पूछेंगे जिसका आप लोग आंसर दे ही ना पाओ, जिसका आप लोग आंसर बिल्कुल ना दे पाओ। ठीक है, तो आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं दे पाएगा, आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं दे पाएगा जिसने डायरेक्ट, वही स्टूडेंट नहीं दे पाएगा जिसने थ्योरी पढ़ी ही नहीं, वो जिस, और आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट दे पाएगा, आंसर सिर्फ वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसने थ्योरी तो पढ़ी है, थ्योरी तो अच्छी तरह पढ़ी है, थ्योरी के साथ में अपना सिलेबस उसने कंप्लीट किया, विद उसने पीवाईक्यूज लगाए हैं, पीवाईक्यूज लगाए हेल्प बुक से। सिर्फ वही बच्चा उस क्वेश्चन के, उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा जो एनईपी के थ्रू आपसे पूछे जाने वाले हैं। समझ में मेरी बात, समझ आए। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने प्रोसीजर पूरा बताया है ना, इस पूरे प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। अगर इन प्रोसीजर में आप एक भी चीज मिस्टेक कर देते हो ना, तो शायद आपके मार्क्स आ जाए, ठीक है, आप लोग पास हो जाओ, बट शायद आपके नंबर कम रह जाए। और देखो मार्कशीट में अगर नंबर कम है ना, ग्रेजुएशन की या फिर कॉलेज की मार्कशीट में, तो कहीं ना कहीं जाकर आपको आगे जाकर वो नुकसान पहुंचाएगी। कम से कम 65 प्लस आपके मार्क्स होना चाहिए लास्ट, अगर आपकी फाइनल मार्कशीट आती है। और जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे, कम से कम उनकी तो भाई 75 प्लस होनी चाहिए। आपको पता है 75 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने जितना भी पूरा प्रोसीजर आपको समझाया है ना, उसका मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, एक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, और मैं फिर लास्ट में आपको हेल्प बुक का नाम बता दूंगा कि भैया आपको कौन सी हेल्प बुक पढ़नी है, सिंपल। और इस हेल्प बुक से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, एक ओवरव्यू। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसके हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, और बिल्कुल एब्सोल्युटली जेन्युइन कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। दूसरा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाने, पीवाईक्यूज लगाने,
जो कि आपकी हेल्प बुक का क्या नाम है, सतीश एंड ब्रदर्स। सतीश एंड ब्रदर्स, सतीश एंड ब्रदर्स की आपको हेल्प बुक तैयार करनी है। बाकी अगर जो भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है भाई, वो हेल्प बुक नहीं खरीदना चाहते, वो सिर्फ यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 16 नवंबर से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और सतीश एंड ब्रदर्स की हम लोग पूरी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। सतीश एंड ब्रदर्स की हम लोग पूरी सीरीज स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के सामने, यानी पूरे PYQs की हम एक सीरीज लेकर आएंगे आपके सामने, जो कि डेली बाय डेली आपको वन वीडियो, एक से दो वीडियो के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, PDF नोट्स के थ्रू ही मिलेंगे और उन्हीं के अंदर उनका आंसर भी होगा। ठीक है, उनके अंदर उनका आंसर भी होगा। तो ये पूरा ओवरव्यू था कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी PDF नोट्स या वीडियोस देख के, देन आपको PYQs लगाने सतीश एंड ब्रदर्स के बेस्ट होती है। बाकी आते हैं आपकी बहुत सारी भी, दीपा की भी आती है, अमर की भी आती है, लेकिन सतीश एंड ब्रदर्स का हमने ये देखा है कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 100% इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको हमारे चैनल पर ये सारी चीजें मिल जाएगी। सतीश एंड ब्रदर्स के PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 1 से 2 वीडियो डेली, आपको 1 से 2 वीडियो मिलेगी 16 नवंबर के बाद में। 16 नवंबर के बाद में 1 से 2 वीडियो आपको डेली मिलेगी, जो सतीश एंड ब्रदर्स की PDF नोट्स के ऊपर होगी। समझ में मेरी बात? तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो लंबी खींच गई क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, तो स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है बताना स्टूडेंट्स को लेकर, ठीक है, ताकि वो अपना अच्छे से एग्जाम दे सके और अच्छे से अच्छे नंबर लाके वो पास हो सके। क्योंकि दूसरी बात, यहाँ पर टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर को एक साथ बताया है, ताकि ज्यादा बच्चे बार बार कहीं भागे ना, कभी इसकी वीडियो देख रहे, कभी इसकी वीडियो देख रहे, तो बच्चों का माइंड तो वैसे ही डाइवर्ट हो जाता है। तो डाइवर्ट मत करिए, एक चैनल पर बने रहे और एक की ही बात आप लोगों को सुननी है, चाहे आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।